जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 26, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली बाबा साहब ने क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है और ये जो बुक थी एक्चुअली ये एक भाषण था जो कि बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू सभा को जात पात तोड़क मंडल जो था उसको लाहौर में देना था, लेकिन क्योंकि वो किसी कारणवश उनको मना कर दिया गया भाषण देने से, तो उन्होंने इस भाषण को एक बुक में छपवा दिया था। ठीक है, तो वो एक तरह से लास्ट चैप्टर है उस भाषण का, इस बुक का, जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 26 खोल लिया है और बेसिकली क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने थॉट्स को वाइंड अप किया है और अल्टीमेटली उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने का, और उनका पूरा विश्वास है कि जो ये कास्ट सिस्टम है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो इस धर्म को छोड़ेंगे। इस तरह के इंडिकेशन उन्होंने इस चैप्टर के अंदर दिए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा ये जो स्पीच है काफी लंबा हो गया है और मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट अपना एक्सप्लेन किया जा सकता है कास्ट सिस्टम के बारे में उस चीज को एक्सप्लेन किया है। और मैं आपको विश्वास दिला दूं कि जो ये मेरे व्यूज हैं वो उस आदमी की तरफ से हैं जो कि ना किसी टूल ऑफ पावर, किसी शक्ति का टूल भी नहीं है और किसी को बहुत ही मानने वाला भी नहीं। बाबा साहब इससे ही कहना चाह रहे हैं कि जो बाबा साहब खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मैं कोई ब्रिटिशर्स का टूल नहीं हूं, ठीक है, और ना ही मैं किसी की जो ग्रेटनेस, कोई महानता है, मान लो ब्रिटिशर्स है या कोई और हो, उनकी कोई महानता का फ्लैटर नहीं हूं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं किसी का कोई टूल हूं, ऐसा कुछ हूं। मैं अपना इंडिपेंडेंटली मैंने अपने विचार रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार हैं। और बाबा साहब आगे ये भी कहते हैं कि मेरे को लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मैंने जो काम किया है गरीबों के लिए, ऑप्रेस्ड पिछड़ों के लिए जो काम किया है, उसके बदले जो मेरे को इनाम मिला है वो सिर्फ और सिर्फ ये मिला है कि जो नेशनल मीडिया है, नेशनल जर्नल्स है, नेशनल लीडर्स है, उनकी तरफ से अब्यूजेस, गालियां ही मिली है मुझे और कुछ नहीं मिला। और उन्होंने सिर्फ मुझे अब्यूज इसलिए किया है क्योंकि मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। ज्वाइन इसलिए नहीं किया, मैंने नहीं किया क्योंकि जो उनके तरीके हैं वो उनके तरीकों से जाति प्रथा को, कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता। वो मिरेकल्स में विश्वास करते हैं, ट्रिक्स में विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं उस चीज को विश्वास नहीं करता। आगे बाबा साहब कहते हैं कि बट वेदर जो ये कास्ट सिस्टम को खत्म करने की जिम्मेदारी है वो आप लोगों की है। हिंदू जात पात तोड़ा मंडल को बोल रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं इसमें आप लोगों का साथ में नहीं दूंगा। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी विद यू, है ना। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, यहां पे बोल रहे हैं बाबा साहब, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी विद यू, आई हैव डिसाइडेड टू चेंज। क्योंकि बाबा साहब पूरी तरह से कन्विंस हो चुके हैं कि जाति प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो जाति प्रथा है इसको आप खत्म करो, मेरा कोई इसमें मामले में इंटरफेयर नहीं है। मैंने चेंज करना, मैंने धर्म परिवर्तन करने की मैंने डिसाइड कर लिया है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर गिविंग रीजंस बट इवन व्हेन आई गॉन आउट ऑफ योर फोल्ड आई विल वॉच योर मूवमेंट। बाबा साहब कहने जा रहे हैं कि मैंने धर्म परिवर्तन करने का वो निर्णय ले लिया है और उसके लिए जो रीजंस हैं वो ये सही जगह नहीं है रीजंस देने की। और लेकिन जब मैं आपके फोल्ड से आपके धर्म से बाहर चले जाऊंगा तो भी मैं आपके मूवमेंट को देखता रहूंगा और मेरी किसी प्रकार की असिस्टेंस की अगर आपको जरूरत है तो मैं आप लोगों के साथ में रहूंगा। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि भैया आप लोगों की जो जाति प्रथा है वो खत्म नहीं हो सकती, मेरे हिसाब से तो खत्म नहीं हो सकती, इसलिए मैं तो धर्म परिवर्तन करूंगा। लेकिन आप लोगों को लगता है कि भैया कास्ट सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, तो आप इस चीज को करें और इसमें अगर मेरी कोई असिस्टेंस चाहिए तो मैं आपको पूरी तरह से असिस्ट करूंगा और मेरी पूरी सिंपैथी आप लोगों के साथ में है। लेकिन मैंने तो धर्म परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो आप लोगों ने ये जाति को तोड़ने का जो आपका एक तरह से मिशन है वो एक बहुत ही बड़ा नेशनल कॉज है ना, बहुत बड़ा कॉज है। क्योंकि जो जाति है, जाति ने हिंदुओं की एक तरह सांसों में बसती है और हिंदुओं ने सिखों, मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी जातियां एक तरह जातिवाद वाली जो चीज है वो फैला दी है ना। तो सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन में जाति होती है, उनमें जाति प्रथा फैल चुकी है। और बाबा साहब आगे कहते हैं कि जो आपका ये जाति को खत्म करने का कॉज है वो नेशनल कॉज है और जो स्वराज है उससे भी बड़ा कॉज है। स्वराज का जो ब्रिटिशर्स से आजादी की जो मांग चल रही थी उसको स्वराज बोलते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं
कि आपका जो जाति को खत्म करने का जो मिशन है वो ज्यादा बड़ा नेशनल कॉज है, स्वराज से बड़ा, मतलब अंग्रेजों से आजादी लेना, उससे बड़ा जो मतलब एक मिशन है वो है जाति प्रथा को खत्म करना। और इन द फाइट फॉर स्वराज यू फाइट विद द होल नेशन ऑन योर। मतलब बाबा साहब आगे कहते हैं कि अगर जब आप स्वराज के लिए फाइट करते हो तो सारा सारा राष्ट्र आपके साथ में होता है, लेकिन जब आप ये सोशल मूवमेंट चलाते हो जैसे जाति प्रथा को खत्म करना है तो सारा का सारा देश आपके अगेंस्ट में होता है और आपको अकेला ही फाइट करना पड़ता है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि स्वराज लेने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। अगर आपने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर भी ली, स्वराज मिल भी गया, तो अगर आप उस स्वराज को डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर स्वराज को लेने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए स्वराज से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन ऑफ डिफेंडिंग स्वराज इज द क्वेश्चन ऑफ डिफेंडिंग हिंदूज अंडर द स्वराज, है ना। स्वराज को लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वराज लेने के बाद में आप हिंदूज को कैसे डिफेंड करोगे, है ना। ऐसा बाबा साहब इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि मान लो ये गोरे अंग्रेज चले गए और कल को ये हमारा देश में हमारे लोग जैसे लीडर्स बन गए, लेकिन वो काले अंग्रेज फिर हम पर हुकूमत करने लग जाएंगे, हम पर शासन करने लग जाएंगे, हमको गुलाम बना लेंगे, है ना। और आज हो ही रहा है। आज मतलब कौन सी कंडीशन सही है इंडिया की, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स फला इतने सारे इश्यूज हो रखे हैं, तो वो गोरे अंग्रेज गए और ये काले अंग्रेज हम पर हुकूमत करने लग गए हैं। इसलिए बाबा साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मोर इंपोर्टेंट देन द क्वेश्चन ऑफ डिफेंडिंग स्वराज इज द क्वेश्चन ऑफ डिफेंडिंग द हिंदूज अंडर द स्वराज। आपको आजादी मिल भी गई तो उस आजादी मिलने के बाद में हिंदुओं की क्या हालत होगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इन माई ओपिनियन ओनली व्हेन द हिंदू सोसाइटी बिकम्स ए कास्टलेस सोसाइटी देन इट कैन होप टू हैव स्ट्रेंथ एंड एनफ टू डिफेंड इटसेल्फ। बाबा साहब ये कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी स्वराज मिलने के बाद में आजाद तभी रह पाएगी अगर वो कास्टलेस सोसाइटी हुई तो, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी होगी, जाति नहीं होगी, तो ही जो सोसाइटी है ना अंदर से स्ट्रांग होगी। अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी तो विदाउट सच इंटरनल स्ट्रेंथ स्वराज फॉर हिंदूज में टर्न आउट टू बी ओनली स्टेप टुवर्ड्स स्लेवरी। गुड बाय एंड गुड विशेष फॉर योर सक्सेस। मतलब कुल मिलाकर जो बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने स्वराज मिल भी गया तो लेकिन आपने जाति को खत्म नहीं किया तो जाति की वजह से लोग आपस में लड़ेंगे, जाति के आधार पर नेता चुनेंगे, जाति के आधार पर सब कुछ डिसाइड होगा, तो ये एक हिंदुओं में इंडिया में एक इंटरनल कमजोरी रहेगी। और क्योंकि ये इंटरनल कमजोरी रहेगी उसका फायदा जो भी पॉलिटिशियंस नेता वगैरह वो हैं वो उठाएंगे और वो लोगों को कमजोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो लोग हैं हिंदूज हैं वो कभी भी यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना सकते। अगर कोई भी मोनोपोली इंडिया में कोई पॉलिटिकल मोनोपोली क्रिएट हो जाए, कोई रिलीजियस या कोई इकोनॉमिकल मोनोपोली क्रिएट हो जाती है तो हिंदूज एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना सकते उस मोनोपोली के अगेंस्ट में, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भी डिवाइडेड हैं कास्ट के अंदर, जातियों के अंदर। और क्योंकि हिंदूज जो यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना सकते, जाति की वजह से वो कोई भी एकजुट नहीं हो सकते, तो वो किसी भी प्रकार की मोनोपोली चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो या इकोनॉमिकल हो, उसके अगेंस्ट में नहीं लड़ सकते, यूनाइट होकर नहीं लड़ सकते। इस कारण से वो आगे जाकर दोबारा से स्लेव बन जाएंगे, वापस स्लेवरी आ जाएगी। और आज अगर हम बीजेपी के रूल में देखें तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे पहले और इतनी सारी चीजें चली है, फलाना हिंदू मुस्लिम करा देते हैं, कभी क्या करा देते हैं। तो मतलब जो इंडियंस हैं जो कि मोस्टली हिंदूज हैं, है ना, उनको इतनी सारी चीजों में फंसा के रखा हुआ है कि जो विकास है वो तो आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा। और कोई भी हिंदूज आपस में यूनाइट नहीं हो सकते इस जाति की वजह से, इस कास्ट की वजह से, है ना। कास्ट ने उनको डिवाइड कर रखा है, इसलिए कभी भी जो पॉलिटिकल स्लेवरी आती जा रही है इंडिया के अंदर मोदी के काल के अंदर, इस पॉलिटिकल स्लेवरी के अगेंस्ट में हिंदूज यूनाइट नहीं हो सकते जाति की वजह से। क्योंकि कुछ जाति के लोग हैं, है ना, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो मोदी के सपोर्टर रहेंगे, उनको ये लगता है कि ये हमारी पार्टी है, वो देश को भूल चुके हैं और उनको लग रहा है ये पार्टी हमारा देश है, ये हमारा भला करेगी। और इस चीज के अंदर मतलब वो पार्टी बीजेपी है वो सब कुछ बर्बाद करते हुए चली जा रही है। वो मतलब जो बिजनेस टाइकून्स हैं, जो भी आपके अदानी अंबानी हैं, उनके इशारों पर नाचती जा रही हैं और देश को गुलाम बनाती जा रही हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम किसान आंदोलन वाला दे सकते हैं। तो अगर हम बॉटम लाइन इस चैप्टर को वाइंड अप करें तो ये कहना चाहेंगे, इस चैप्टर में बाबा साहब ने ये कहा है कि जाति प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तो हिंदू धर्म छोड़ूंगा।
लेकिन जात पात तोड़क मंडल को वो एड्रेस करते हुए कहते हैं आप लोग जाति प्रथा को तोड़ने का प्रयास करें, मेरी कोई असिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए रहूंगा, लेकिन मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूं। और साथ में ये भी कहा कि जो स्वराज वाली बात चल रही है, स्वराज लेने की, स्वराज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जाति को तोड़ा जाए, क्योंकि अगर आपने स्वराज ले भी लिया तो अगर जाति रहती है तो जाति के कारण से लोग कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो पहले ये गोरे अंग्रेजों ने हम पर राज किया है, अब ये हमारे खुद के इंडियंस अंग्रेज, मतलब काले अंग्रेज, जो हमारे में से हमारे अंदर में से ही निकल के अंग्रेज बन गए हैं और हम पर आप हुकूमत कर रहे हैं, उनके हम गुलाम बन जाएंगे। और प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है हमारी इंडिया की, वो ये है कि हम अब काले अंग्रेजों के गुलाम बनते जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि जाति प्रथा है, जाति के कारण से सब लोग जातियों में डिवाइडेड हैं और वो यूनाइटेड फ्रंट कभी भी बना नहीं सकते अगेंस्ट किसी प्रकार की मोनोपोली, चाहे वो पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, किसी मोनोपोली के अगेंस्ट में वो यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना सकते, जाति की वजह से वो यूनाइट नहीं हो सकते। इसलिए जाति को खत्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहकर बाबा साहब इस चैप्टर को खत्म करते हैं, अंत में बोलते हैं गुड बाय एंड गुड विशेस फॉर योर सक्सेस। इस तरह से ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की पूरी स्पीच है वो इस चैप्टर के साथ में कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, बाबा साहब के विचार पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, बहुजन समाज तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।